नमस्कार प्रिय दर्शकों, रक्षाबंधन पर्व पर कर्मा चैनल के सभी दर्शकों का स्वागत है। साथ ही हम स्वागत करते हैं ज्योतिष वैज्ञानिक श्री भारत ज्ञान भूषण जी का। प्रणाम गुरुदेव। सभी को मंगल कामनाओं सहित आपका भी स्वागतमय नमस्कार। गुरुजी, रक्षाबंधन पर्व भारतीय संस्कृति में इतना महत्वपूर्ण पर्व क्यों है? दरअसल ये रक्षा से जुड़ा हुआ है और देवराज इंद्र को भी राखी बांधी गई थी गुरु बृहस्पति और ऋषियों के द्वारा, तथा साथ ही द्रौपदी ने भी बांधी थी एक कपड़े के रूप में भगवान कृष्ण को, जो कि उनकी भरे दरबार में रक्षा की थी वस्त्र देकर। इस प्रकार से रक्षा से जुड़ा हुआ ये पूरा त्यौहार हो गया है और हम सबको सुरक्षित तो रहना ही होता है, इसलिए इस त्यौहार का मनाया जाना सतोगुणी प्रभाव को बढ़ाने वाला होता है। और चारों त्योहारों में से जो चार प्रमुख त्यौहार जो भारत के हैं उसमें से सर्वश्रेष्ठ है और ये ब्राह्मण जैसी सतोगुणी और सात्विक प्रभाव बढ़ाने वाला माना जाता है। और इस दिन हयग्रीव जयंती भी होती है, इस दिन जो है बलभद्र पूजा भी होती है और संस्कृत दिवस मनाया जाता है। और संस्कृत दिवस का तात्पर्य यह है कि इस दिन पठन पाठन, वेद पाठ्य या ज्योतिष का पठन पाठन प्रारंभ करना, यज्ञोपवीत नया धारण करना और ख़ास तौर से राजा और प्रजा और यजमान और पुरोहित तथा गुरु और शिष्य, इनका आपसी जो रक्षाबंधन होता है ये हमारी ऋषि परंपरा के अंतर्गत है और ये अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है भारतीय परंपरा में। गुरुजी, राखी कब किस शुभ मुहूर्त में बांधनी चाहिए और किस में नहीं बांधनी चाहिए? देखिए, रक्षाबंधन जो त्यौहार है ये सूर्योदय से प्रारंभ होता है और सूर्यास्त तक रहता है। इसमें इस बीच में रात्रि को राखी त्यौहार से बचना चाहिए, राखी बांधने से। दूसरा, राहु काल जो समय होता है उस समय से बचना चाहिए। दूसरा, इस तरह के भी योग होते हैं जब भद्रा जब हो तब नहीं बांधना चाहिए, भद्रा मुक्त पीरियड में ही बांधना चाहिए। साथ साथ कुछ योग ऐसे होते हैं जो हमें घात, हमें काल, हमें रोग, हमें उद्वेग इस तरह के देते हैं, उस समय से ही बचना चाहिए। और शुभ जो लाभामृत योग या शुभामृत योग में राखी बांधना सर्वश्रेष्ठ रहता है। और इसका जो शुभ मुहूर्त इस वर्ष जो है उसका शुभ मुहूर्त इस कार्यक्रम के समापन पर तुरंत ही दिया जाएगा। जी गुरुजी, रक्षाबंधन का भारतीय संस्कृति में क्या विशेष योगदान है? भारतीय संस्कृति हमेशा इस चीज़ का प्रतीक रही है कि हम एक दूसरे काम आ सकें और सहकारिता के रूप में रही है। और सहकारिता ये पूरे समाज में रक्षाबंधन का प्रतीक है और भाई बहन भी एक दूसरे के हम दुख सुख में काम आ सके, उसी का प्रतीक है। गुरुजी, जब राखी धार्मिक और आध्यात्मिक दोनों ही प्रकार से मान्यता रखता है, तो इसमें ऐसा क्या विशेष करने से शुभ से भी शुभतम योग बन सके? देखिए, हमारी ऋषि परंपरा में हमें ज्योतिष का ज्ञान मिला, वास्तु का ज्ञान मिला। उसी के अनुसार हमेशा जो राखी बंधन है वो घर के या तो पूजा स्थल, शुभतम स्थल में होना चाहिए या ईशान दिशा में मनाया जाना चाहिए। भाई को पूर्व की तरफ मुख करके बैठना चाहिए तथा बहन को उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठना चाहिए। जब भाई की राखी बांधी जा रही हो तो मुट्ठी में चावल और फूल जरूर होने चाहिए और चावल पीले रंग होने चाहिए हल्दी से। राखी से पहले तिलक, विजय तिलक जरूर करे बहन। उससे जो है, क्योंकि विजय उत्सव के रूप में भी ये हो जाता है, क्योंकि जब तक भाई प्रबलशाली नहीं होगा तब तक वो रक्षा कैसे करेगा। लेकिन हाँ, जिस समय राखी बंधन हो जाए उस समय भाई बहन को वो अक्षत और पुष्प शुभकामनाओं के रूप में अर्पित करे और उस नारी बहन से शक्ति के रूप में अपनी शक्ति मांगे, ताकि वह समाज और इस नारी जगत का कल्याण के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए वो वचनबद्ध हो। और इस प्रकार ये रक्षाबंधन का त्यौहार सार्थक हो पाएगा, समाज के लिए भी, देश के लिए भी। जी गुरुजी, अंत में कुछ विशेष हमारे दर्शकों के लिए? राखी का त्यौहार सर्वश्रेष्ठ त्यौहार है, सतोगुणी त्यौहार है। इसमें 3 गांठें यदि बांधते हैं और हल्दी जरूर लगा दें राखी पर, और इस तरह से यदि राखी का त्यौहार आप मनाते हैं और ये जो गांठें बांधी जाती हैं तो प्रेम बंधन हो जाता है, अटूट बंधन हो जाता है और ये हमारा सकारात्मक प्रभाव जीवन में बढ़ाता है। जब सकारात्मकता बढ़ती है तो हम हर प्रकार की उन्नति कर पाते हैं और हम हमेशा सफलताओं की ओर बढ़ते हैं। सभी के लिए मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। सभी को रक्षाबंधन शुभ हो।